नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विदेना झा। दोपहर की नंबर 1 डिबेट ब्रह्मास्त्र में आपका स्वागत है। संतों और कथावाचकों को लेकर बीते कुछ दिनों से जारी घमासान में अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एंट्री हो गई। सीएम योगी ने साफ साफ कहा है कि वैसे लोग जिनका पूरा जीवन विवादित रहता है वो संतों को भी विवादों में घसीटने की कोशिश करते हैं। सीएम योगी कई मौकों पर सनातन धर्म को भारत का राष्ट्रीय धर्म बता चुके हैं, वहीं संतों को मानव धर्म और सृष्टि की रक्षा करने वाले बता चुके हैं। ऐसे में अब जब सीएम योगी ने संतों को विवादों में घसीटने वालों को निशाने पर लिया तो इस मुद्दे पर नई बहस शुरू हो गई है, क्योंकि बीते कई दिनों से प्रेमानंद महाराज जी के कुछ बयानों को लेकर खूब विरोध जताया जा रहा है। रिलेशनशिप पर विवादों का यह सिलसिला कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के बयानों से शुरू हुआ और इस फहरिस्त में साध्वी रितंबरा से लेकर प्रेमानंद महाराज के नाम जुड़ते चले गए और अब संतों के समर्थन में सीएम योगी का बयान सामने आया है। तो बहस का मुद्दा भी डाइवर्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको एक रिपोर्ट दिखाता हूं, उसके बाद आज इसी मुद्दे पर डिबेट करें। महिलाओं और युवाओं के चरित्र को लेकर दिए गए बयान पर बखेड़ा हुआ तो प्रेमानंद महाराज ने नई वीडियो से उन लोगों पर पलटवार किया जो उनके बयान को महिलाओं का अपमान बता रहे थे। लेकिन इसी बीच यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संतों को विवादों से जोड़ने वाले लोगों पर करारा प्रहार किया है। सीएम योगी ने कहा कि जिनका खुद का जीवन विवादित है वही संतों को अनावश्यक रूप से विवादों में घसीटते हैं। अनावश्यक रूप से पूज्य संतों को विवादित करने का प्रयास होता है, अनावश्यक रूप से, क्योंकि जिनका पूरा जीवन ही विवादित है वे पूज्य संतों को भी विवादित करने का प्रयास करते हैं। वे लगातार कुछ न कुछ लिखेंगे, कुछ न कुछ विघ्न और बाधा खड़ी करने का प्रयास करेंगे, लेकिन इन सब की चिंता के बगैर सनातन धर्म के लिए, इस देश के लिए, भारत की एक समृद्ध विरासत के संरक्षण के लिए हम सबको मिलकर के कार्य करना होगा, मिलकर के काम करना होगा। सीएम योगी कई मौकों पर सनातन धर्म को भारत का राष्ट्रीय धर्म बता चुके हैं, तो वहीं संतों को मानव धर्म और सृष्टि की रक्षा करने वाले बता चुके हैं। और अब जब प्रेमानंद महाराज से लेकर अनिरुद्धाचार्य और साध्वी रितंबरा के बयानों को लेकर विवाद खड़ा किया जा रहा है, तब सीएम योगी का ये बयान सामने आया है। क्योंकि जिनका पूरा जीवन ही विवादित है वे पूज्य संतों को भी विवादित करने का प्रयास करते हैं। सनातन और संत विरोधियों को सीएम योगी ने निशाने पर लिया तो अब अपने बयान से विवादों में आए प्रेमानंद महाराज ने भी प्रतिक्रिया दी है। सोशल मीडिया पर ट्रोल करने वालों को जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि नाली का कीड़ा नाली में ही सुख का अनुभव करता है, उसे अमृत कुंड में डालो तो पसंद नहीं आएगा। महिलाओं के कथित अपमान को लेकर विवाद सिर्फ प्रेमानंद महाराज के बयानों को लेकर ही नहीं है। विवादों के सेंटर में प्रेमानंद महाराज से लेकर अनिरुद्धाचार्य और साध्वी रितंबरा भी हैं। गलत आचरण से बचने की सलाह वाले इन्हीं बयानों की वजह से प्रेमानंद महाराज से लेकर अनिरुद्धाचार्य और साध्वी रितंबरा विवादों में घिर गए। कुछ लोगों ने इसे नारी शक्ति का अपमान बताया तो कुछ ने कहा कि इनका इरादा समाज सुधारने का था, न कि किसी का अपमान करने का। धर्म की आड़ में जो खेल हो रहा है, कुछ लोग कर रहे हैं, इस तरह के बयान दे रहे हैं, ये शर्मनाक है। मेरे बस में होता तो मैं इनका मुंह कालक से पोत देती। अब सवाल है कि मॉडर्न लाइफस्टाइल में रिश्तों में समर्पण की कमी और रिश्तों के कत्ल जैसी घटनाएं सामने आ रही हैं। कई बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड से लेकर ब्रेकअप और पैचअप की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। तो क्या युवाओं को नैतिक और मर्यादित जीवन जीने की सलाह देना गलत है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। नैतिकता की बात करना क्या गलत है, मर्यादित रहने की बात करना क्या गलत है, और इसको लेकर जो विवाद शुरू हुआ वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। योगी आदित्यनाथ ने खुलकर कह दिया है कि जो लोग खुद विवादित रहे हैं वो संतों को विवाद में धकेल रहे हैं। आज इसी पर बात करेंगे। योगी उमेश पुरी धर्मगुरु हमारे साथ हैं, नेहा शालिनी दुआ पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ हैं, स्वाति तिवारी सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ हैं, प्रियंका राणा पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ हैं, प्रियंका गुप्ता मॉडल हमारे साथ हैं, विवेक श्रीवास्तव लेफ्ट के नेता हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। विवेक श्रीवास्तव जी, नैतिकता की बात करना, सदाचार की बात करना और ये कहना कि भाई अगर गलत कर रहे तो सुधर जाओ। आज तो प्रेमानंद जी को इतना तक कहना पड़ गया कि नाली का कीड़ा नाली में ही खुश रहता है, उसे अगर अमृत कुंड में डालने की कोशिश करो या डाल दो तो वो परेशान होने लगता है। नहीं, कौन डिसाइड करेगा क्या सही है क्या गलत है? लड़कियों का एजुकेट होना गलत है? इस देश के अंदर
राजा राम मोहन रॉय को आना पड़ा, तब जाकर के विधवा विवाह शुरू हुआ है, सती प्रथा थी, बाल विवाह था, ये सब बातें हैं और डिस्प्यूटेड रही हैं। सोशल रिफॉर्मर्स आए तो चीजें बदली। और अब क्या ये आप लोगों पे छोड़िए कि वो क्या अच्छा क्या बुरा समझते हैं। आप कौन होते हैं बोल के प्रवचन देने वाले? आप जो आपके पास आ रहा है आप उसको जरूर सिखाइए, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आप इंटरफेयर नहीं करेंगे पर्सनल लाइफ में। आपका बस चले तो हम लोग तो फिर 1000 साल पीछे पहुंच जाएंगे। ये क्या ट्रेडिशन के नाम पे आप महिला को कंट्रोल करने की प्रवृत्ति रखते हैं। आप नहीं चाहते वो इंडिपेंडेंट रहे, आप नहीं चाहते वो पढ़े, वो क्या कपड़े पहनती है आपको समस्या, वो क्या खाए आपको समस्या, वो किससे विवाह करेगी आपको समस्या। तो आपकी प्रवृत्ति महिला उत्पीड़न, महिला कंट्रोल की है। आप वुमेन एम्पावरमेंट में आपका विश्वास नहीं है, ये एक समस्या है। मैं प्रेमानंद जी महाराज कह रहे हैं कि 4 रिश्ते पहले बना लेते हैं उसके बाद शादी करते हैं, तो ये गलत कह रहे हैं क्या वो? नहीं, लेट द पीपल डिसाइड ना। अब वो एक आपने भी पैकेज में दिखाया, वो कह रहे हैं कि साहब 25 साल की अगर महिला हो जाती है और उसकी शादी नहीं हुई तो वो 4 जगह मुंह मार के आती है। अब ये क्या जाकर के रिसर्च कर रहे थे क्या? स्टैटिस्टिकल इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट को इसे इन्होंने पीएचडी करवाई थी क्या? आप कुछ भी बोलेंगे, आप कहीं भी बोलेंगे, लड़कियां पायलट बन रही हैं, डॉक्टर बन रही हैं, लॉयर बन रही हैं, इंजीनियर बन रही हैं, सर्जन बन रही हैं। तो क्या पढ़ने का मतलब है कि सारी लड़कियां जो एजुकेट हो रही हैं और लेट मैरिज भी कर रही है? मान लो पढ़ने का मतलब ये होता है कि आप मल्टीपल रिलेशन बनाइए, तो सारी व्यावचारी पढ़ने का मतलब ये होता है, या आजादी का मतलब ये होता है कि आप मल्टीपल रिलेशन बनाइए, अपने पार्टनर को धोखा दीजिए, हाँ, या जिससे आप शादी करने जा रहे हैं उससे पहले आप 10 रिश्ते बनाकर आ जाइए, ये होता है पढ़ना लिखना? नहीं, आप जबरदस्ती जो है उनको जस्टिफाई करने के लिए ये चीजें कर रहे हैं। मेरे ख्याल से आवश्यकता है नहीं, जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, उन्होंने जो कहा है उसको मैं कोट कर रहा हूं। हाँ, तो वो जो मर्जी कहें, वो कहना साहब गंदी नाली में जो रहता है उसको गंदी नाली। अरे क्या गंदी नाली है, किसको कौन किसको किस चीज को गंदा समझता है? क्या परिभाषा है? एक लड़की सर्जन बन रही है, वो क्या करे? भगवा पहन के बैठ जाए आपके आश्रम में, छोड़ दे पढ़ाई लिखाई, डॉक्टरी नहीं करनी चाहिए, ये सब बातें हैं ना। तो ये विवाद के विषय है और इस विवादों में संतों को, चाहे हिंदू धर्मगुरु हो या मुस्लिम धर्मगुरु, कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहिए। उमेश जी, आप धर्मगुरु हैं, आप धर्म सिखाइए, आपका स्वागत है। विवेक आप जी, अपना गुरुकुल चलाइए, आपका स्वागत है। लोग आते हैं, आप ट्रेनिंग दीजिए, आपका स्वागत है। देखिए विवेक जी का ऑडियो ठीक कीजिए, विवेक जी के ऑडियो में थोड़ी प्रॉब्लम है। हाँ बोलिए उमेशपुरी जी, बोलिए। देखिए उन्होंने कहा कि भगवा कपड़े डालकर वो बैठ जाए क्या? तो भाई भगवे कपड़े डालकर बैठने में समस्या क्या आ जाती है? क्या भगवा सम्मान का प्रतीक चिन्ह नहीं है? क्या चीन का झंडा लपेट कर बैठ जाए, कम्युनिस्टों का झंडा लपेट कर बैठ जाए, देश के गद्दारों का झंडा लपेट पर बैठ जाए, या जो विवेक श्रीवास्तव जितनी बातें बोल रहे हैं उनको एक कपड़े पर लिख दे और वो लपेट कर बैठ जाए? अरे देश के साधु संतों ने सदैव भारत के समर्थन में बात करी है और उन्होंने तो शिक्षा, महिलाओं की शिक्षा और बेटियों की शिक्षा पर कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा ही नहीं करा। तो ये जो उल्टी बातें करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए दूसरी बात क्या है, विवेक श्रीवास्तव से इन विषयों पर आप क्या अपेक्षा करते हैं कि आप समर्थन करेंगे सनातन का, साधु संतों का समर्थन करेंगे क्या? विवेक श्रीवास्तव का तो कैरेक्टर है कि सनातन और साधु संतों के विरोध में बोलते हैं। बिल्कुल नहीं, आप विवेक श्रीवास्तव के कैरेक्टर पर मत जाइए, उमेशपुरी जी, आप विवेक श्रीवास्तव के कैरेक्टर पर मत जाइए। मैं आपको कह रहा हूं कि आज जो करोड़ों लोग विरोध कर रहे हैं उनका कैरेक्टर आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? उनको क्या कहेंगे आप? देखिए तो विवेक श्रीवास्तव जी को भी सनातन के बारे में बोलने का अधिकार नहीं है। सनातन के बारे में आप तय नहीं करेंगे कि किसको बोलने का अधिकार है, किसको बोलने का? आज तो करोड़ों लोग विरोध कर रहे हैं ना, प्रेमानंद जी का विरोध कर रहे हैं करोड़ों लोग, अनिरुद्धाचार्य का विरोध कर रहे हैं करोड़ों लोग, उनका मुंह आप क्यों कैसे बंद करवा देंगे? लोग विरोध नहीं कर रहे, कोई नहीं कर रहे करोड़ों लोग, ये केवल मीडिया में कोई नहीं कर रहा है, करोड़ों लोग तो विरोध करेंगे। प्रेमानंद जी क्यों जस्टिफाई कर रहे हैं मीडिया में कि नाली के कीड़े को नाली में ही अच्छा लगता है, उसको अगर अमृत कुंड में डाल दो तो उसको वहां अच्छा नहीं लगेगा? फिर वो क्यों कहना पड़ रहा है प्रेमानंद जी को? अरे भाई टीवी में बैठकर कुछ पैनलिस्ट होते हैं, वो आते हैं अपने विषय को रखते हैं, वो चर्चा का विषय सर। सोशल मीडिया पूरा भरा पड़ा हुआ है, प्रदर्शन कर दिया उन लोगों के, योगी जी सोशल मीडिया पूरा भरा हुआ है। पिछले 4 से 5 दिन से लगातार इस बात पर इतनी बहस हो रही है, ऐसा लग रहा है कि 2 हिस्से में देश बंट गया है। कोई प्रेमानंद जी का विरोध नहीं कर रहा है। प्रेमानंद जी एक सम्मानित संत है, दीदी मारी तंबरा सम्मानित संत है, पूरा भारत उनको स्वीकार करता है
और उनका समर्थन करता है। उनके द्वारा दिया गया प्रत्येक वक्तव्य स्वीकार्य और भारत के लोग उसको स्वीकार कर रहे हैं, जनमानस स्वीकार कर रहा है। केवल मीडिया में बैठकर कुछ लोग अपने विषय को रखते हैं, वो भारत का जनमत नहीं हो सकता। सुने मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, कोई किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, किसी धर्म गुरु के खिलाफ नहीं है, लेकिन यदि कुछ बातें बोली जाती हैं समाज के अंदर, आज सोशल मीडिया का जमाना है, मीडिया का जमाना है, हम टाइम्स ऑफ भारत पे बैठे हैं, बड़े ही प्रमुख चैनलों में से एक है, और इसीलिए क्या डिस्कशन भी नहीं होना चाहिए? क्या हम बात भी नहीं कर सकते? क्या प्रश्न नहीं उठा सकते? क्या सिर्फ रौन दिया जाएगा कि नहीं साहब वो एक धर्म गुरु है? और मैं खुद प्रेमानंद जी की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, इज्जत करता हूं, अच्छी बातें भी बोलते हैं, ये थोड़ी ना है, लेकिन हर चीज को एक लिमिट में रह करके नहीं करेंगे तो एक गैप रहेगा आज के जमाने में और पुरातन संस्कृति में। उस गैप को क्रिएटिव तरीके से भरने की आपकी कोशिश होनी चाहिए, ना कि एक कन्फ्रंटेशन और कंट्रोवर्सीज क्रिएट हो। इसमें कमी है, इस बात को आप समझें। लेकिन विवेक जी, दिक्कत ये है कि अगर सच को कहने की कोई हिम्मत दिखा रहा है, विवेक जी, अगर कोई साधु संत सन्यासी कथावाचक सच को सच कहने की हिम्मत दिखा रहा है तो लोगों को बुरा लग रहा है क्या? नहीं, क्या सच, क्या है सच, क्या है सच बताइए। अगर महिला जो वो कह रहे क्या वो गलत है? जो वो कह रहे वो गलत है क्या? नहीं, मैं सिर्फ 10 सेकंड लूंगा। मैं ये कह रहा हूं आपसे, अगर हमारे घर की बेटियां, आई एम द फादर ऑफ अ डॉटर, अगर हमारे घर की बेटियां, समाज की बेटियां पढ़ेंगी, लिखेंगी, प्रोफेशनल लाइफ में आएंगी, आगे उस पर उन्होंने कोई कमेंट नहीं किया। मेकिंग भी हमको उस पर उन्होंने कोई कमेंट नहीं किया। वो तो चरित्र पर बात कर रहे हैं, वो तो चरित्र पर बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि चरित्र का इस कदर पतन हो गया है कि शादी से पहले इतने रिश्ते हो जाते हैं कि शादी के बाद रिश्तों के मायने नहीं रह जाते हैं। और इसीलिए आजकल चरित्र की परिभाषा पता नहीं क्यों हमेशा सेक्स के ऊपर आकर के समाज में रुक जाती है। पैसा खाना, भ्रष्टाचार करना, लूटमार करना, टेररिज्म करना, ये सब चरित्र में नहीं आते हैं। महिलाएं अगर इंडिपेंडेंट होंगी तो साहब आप चरित्र पे आप आकर के उंगली उठा देंगे। आप नहीं चाहते कि वो इंडिपेंडेंट बने, और 50% महिलाएं तो हमारी बराबरी की है। आज महिला आरक्षण बिल आया, आपके चैनल पे आप एंकर थे, आपने जबरदस्त तारीफ करी थी, मुझे आज भी याद है। तो अगर हम आज एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी की बात करते हैं तो क्या हम हर कदम पे एक महिला के एक हर्डल डालेंगे क्या? लेट हर डिसाइड व्हाट टू वेयर, व्हाट टू ईट, होम टू बी विद, इट इज अ चॉइस। ठीक है विवेक जी। शालिनी जी, क्या ये महिलाओं की आजादी में हर्डल है? क्या ये महिलाएं जो पढ़ रही हैं, लिख रही हैं, घूम रही हैं, फिर रही हैं, अपनी आजादी को एंजॉय कर रही हैं, उनके खिलाफ ये बयान है? या अच्छे चरित्र में रहना और रहने की सीख देना साधु संतों कथावाचकों का तो काम है, तो वो तो अपना काम कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं वो? विद्या जी, बिल्कुल सही आपने कहा, और मैं इस चीज को अप्रिशिएट करती हूँ कि प्रेमानंद जी के सम्मान जो है वो सब करते हैं, सब यूथ करता है। शायद विवेक जी को भी ये बात पता होगी कि जितनी भी लड़कियां हो यूथ में, चाहे लड़की फीमेल हो चाहे मेल्स हो, सब उनका बहुत सम्मान करते हैं। लेकिन जो उन्होंने नाली का कीड़ा शब्द लिया, तो मुझे लगता है कि भावना सही थी लेकिन शब्द उन्होंने गलत चूज करे, ये नहीं उनको बोलना चाहिए था। क्योंकि प्रेम की परिभाषा जब वो समझाते हैं तो कृष्ण और राधा के प्रेम का उदाहरण देते हैं, दुर्वासा ऋषि भी हमारे ही ऋषि थे। नेहा जी, दुर्वासा ऋषि भी हमारे ही ऋषि थे ना? जी। तो हमारे पास तो ऐसे तमाम उदाहरण हैं कि कुछ ऋषि गुस्सेल थे, गुस्से में अपनी बात कहते थे, लेकिन वो गलत नहीं कहते थे, वो सही कहते थे। तो क्या सिर्फ शब्दों की वजह से उनका अपमान आप करेंगे या शब्दों की वजह से उनका विरोध करेंगे? ऋषि जी के बारे में आपने सुना होगा, दुर्वासा ऋषि बहुत जल्दी श्राप देते थे और बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते थे। तो ऐसे ऋषि मुनि रहे हैं, ये समाज को समझना होगा। उस समाज को समझना होगा कि अगर वो समाज को सही करने के लिए कुछ कड़वे शब्द बोल रहे हैं तो उनके पीछे उनकी भावना क्या है। भावना ये है कि समाज में आज जो लड़के और लड़कियां इतने मल्टीपल अफेयर्स, मतलब एक ही टाइम में, ऐसा नहीं है कि किसी कारण से किसी लड़की का किसी से अफेयर चला और वो लड़का गलत निकला, शराबी था या खराब था या कमाता नहीं था, उसने उसको छोड़ के फिर दूसरे से कर लिया, ठीक है, तो ये खराब नहीं है, ऐसी लड़कियां खराब नहीं है। लेकिन एक ही टाइम पे आप 4-4, 6-6 मल्टीपल अफेयर्स कर रहे हो तो ये समाज के लिए अच्छा नहीं है, हमारी संस्कृति के लिए अच्छा नहीं है। और मैं सिर्फ लड़का नहीं, नेहा जी, नेहा शालिनी दुआ, लड़के भी आप ये बात कहां से कह रही हैं? ये कोई रिसर्च है, कोई आंकड़ा है आप लोगों के पास कि आप कह रही हैं कि एक साथ 6-6 अफेयर कर रहे हो? अरे हमारे यहाँ, हमारे देश में तो स्थिति ये है कि लड़कों की शादी नहीं हो रही है आज की डेट में, लड़कियों की शादी नहीं हो रही है।
वही विद्या जी यही तो कह रहे और हैं, आप लोग समाज कह रही है अब शादी 6-6 नहीं अफेयर करना कर रहे चाह हैं। रहा। किसको 6-6 लड़कियां अफेयर मिल शादी रहा है नहीं भाई? करना चाह रहे, लड़के शादी नहीं करना चाह रहे, तो इसका कारण तो समझना पड़ेगा ना कि क्या कारण है कि मैरिज जो है हो भी रही है तो टूट रही है या आगे चल नहीं पा रही। तो कहीं ना कुछ कमियां हैं, और अगर संत समाज जो है वो आईना दिखा रहा है तो मुझे लग रहा है कि शब्द उनके गलत हैं। भावना समझनी चाहिए यूथ को और थोड़ी सी सीख लेनी चाहिए। हाँ, शब्द गलत है, उसके लिए मैं खुद बोलती हूँ, कड़ा विरोध करती हूँ। बीइंग अ फीमेल, उनको फीमेल्स के लिए ऐसे शब्द या मेल्स के लिए भी, किसी के लिए भी नाली का कीड़ा शब्द जो है शोभा ही नहीं देता। इतने प्रियंका बड़े राणा। संत हैं वो, इतने बड़े गुरु हैं, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, हद से ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, और फिर भी अगर उन्होंने ऐसे शब्द बोले हैं, मुझे लगता है कि उन्होंने शब्दों का गलत चयन किया। उन्हें ये नहीं करना चाहिए। प्रियंका राणा, क्योंकि शब्दों को छोड़ दें हर अगर लड़की को- तो बात सही है क्या? हाँ, बात सही है। लिविंग रिलेशनशिप को वो गलत कह रहे हैं तो उसके पीछे कारण सिर्फ यही है कि अगर सब लिविंग रिलेशनशिप ऐसे चलता जाएगा कल्चर, तो आगे जो यूथ है, आप देखिए ना, नैनोशिप, फ्रेंडशिप, पता नहीं चालनी कौन शिप, डिसाइड इतना कुछ करेगा? मैं सच लिविंग पूछ दूंगा ना, पैनल में कोई बोल नहीं सही पाएगा। है। सच पूछ दूंगा, पैनल में कोई बोल नहीं पाएगा कि क्या सच में जो ये बाबा कह रहे हैं, कथावाचक और धर्मगुरु कह रहे हैं, ये झूठ है? आप अपने इर्द गिर्द क्या महसूस नहीं करते हैं कि कितने अफेयर्स, कितने रिलेशन और कैसे कैसे रिलेशन चल रहे हैं? विद्यानाथ झा जी, अगर हम रिलेशन की बात करें और अगर सच्चाई की बात करें तो ये भी आपको नहीं पता होगा कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर तो आपने कटघरे में पूरे देश की महिलाओं को खड़ा कर दिया है। 100 में से सिर्फ 2 या 4 ही महिलाएं अपवित्र हैं। अब वो कौन सा यंत्र है मुझे भी बता दीजिए जिससे हम पवित्रता देखें, क्योंकि अगर एक साड़ी में खड़ी है और एक अगर शॉर्ट्स में या वेस्टर्न ड्रेस में खड़ी है, उसकी पवित्रता ड्रेस देख करके नापी जाएगी, उसके चरित्र को देख करके नापी जाएगी, या वो किस तरह की परिस्थिति से गुजर करके आई है, किस तरह से उसने अपने जीवन में संघर्ष किया है, उससे आप नापेंगे। क्योंकि अगर रिश्तों पे बात की जाए तो रिश्ते किसी भी वजह से टूट सकते हैं, किसी भी वजह से, चाहे वो लिव इन हो, चाहे अफेयर हो, चाहे आप शादी का रिश्ता हो। अभी शालिनी जी ने कहा कि जो डोमेस्टिक वायलेंस होता है या शराब की वजह से पीटते हैं, अरे भाई, रिश्ते भावनात्मक भी होते हैं, शारीरिक भी होते हैं, मानसिक भी होते हैं। तो किस वजह से वो टूट रहे हैं और किस वजह से आप अफेयर कर रहे हैं? आप कह रहे हैं मल्टीपल अफेयर। 25 साल की उम्र में आते आते जो लड़कियां हैं वो अपनी पवित्रता खो देती हैं। आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। आप मुझे बताइए कि क्या जब हम किसी लड़के को पसंद करते हैं तो क्या उसका सिर्फ बैंक बैलेंस देखेंगे या सिर्फ उसकी शक्ल देखेंगे? अगर वो हीरो टाइप है तो हम उसको पसंद करके कर ले। अब जब आप उसको जानेंगे, पहचानेंगे, उससे बात करेंगे, तभी तो आपको पता चलेगा ना। और अगर आपको पता चलता है कि भाई वो गलत है और आप उसको छोड़ करके आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपका कैरेक्टर खराब। विद्यानाथ दिल पर हाथ रख के कह दीजिए प्रियंका राणा, इस बात की है कि दिल पर हाथ रख कर कह दीजिए प्रियंका राणा, अब आप लाख विरोध कीजिए। प्रियंका जी, अग्नि परीक्षा नहीं देगी। प्रियंका राणा जी, आप लाख विरोध कीजिए, लेकिन दिल पर हाथ रखकर कह दीजिए कि क्या जो बाबा ने अपनी मुख से कहा है, अपनी बातों में उन्होंने जो बातें कही हैं, वो आप सोसाइटी में महसूस नहीं करती हैं? कितना? आप ये बताइए ना, कितना उसका पैरामीटर आप तय कर लीजिए, लेकिन आप महसूस करती हैं कि नहीं करती हैं बताइए? आप महसूस करती हैं कि नहीं करती हैं बताइए? उसको पहचानना पड़ेगा ना। आप अगर ये जो प्रेमानंद जी कह रहे हैं, जो प्रेमानंद जी कह रहे हैं, वही आप सोसाइटी में महसूस करती हैं कि नहीं करती हैं? खाली प्लॉट कहेंगे। आप तो सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। अगर आप महिला को ये कहेंगे श्रृंगार करके आप दूसरों को लुभाने के लिए जाएंगी, उसका विरोध होगा। अगर आप ये कहेंगे कि आत्मनिर्भर मत बनो, अपने पति के पैरों पर खड़े रहो, तो इसका विरोध होगा। अगर आप ये सारी लड़कियों के बारे में ये कह देंगे, मेरे सवाल का जवाब आप नहीं दे पा रही हैं, जो पवित्रता खो मेरे सवाल का जवाब आप नहीं दे पा रही है प्रियंका राणा जी। मैं कह रहा हूं बाबाओं को छोड़ दीजिए, कथावाचकों को छोड़ दीजिए, संतों को छोड़ दीजिए। आप सभी लोग इस पैनल में बैठे हुए पढ़े लिखे और सामाजिक तौर पर बहुत एक्टिव लोग हैं। आप लोग घूमती हैं, फिरती हैं, काम करती हैं। आप अपने समाज में, आप अपने इलाके में, मोहल्ले में जहां आती हैं, जाती हैं, वहां क्या महसूस करती हैं? आप बोल दीजिए। मैं शर्त लगा रहा हूं कि कल से आपके खिलाफ एक ब्रिगेड तैयार हो जाएगा जो सोशल मीडिया पर आपको जीने नहीं देगा, जैसे इन बाबाओं का जीना मुश्किल कर दिया है।
अब हम सच बोल रहे हैं तो हमें तो बहुत ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है। हम आज ये कह रहे हैं कि आज की सीता अग्नि परीक्षा नहीं देगी तो वो लोग कौन कह रहे हैं सीता को अग्नि परीक्षा देने के लिए? कौन कह रहे हैं सीता को अग्नि परीक्षा देने के लिए? और इस युग में अगर कोई राम नहीं है तो सीता की डिमांड भी नहीं है। सुनिए प्रियंका राणा जी, किसी को सीता नहीं चाहिए। अगर राम नहीं है तो सीता भी नहीं चाहिए किसी को, और कोई सीता नहीं है तो उसको भी ये नहीं सोचना चाहिए कि राम मिलेंगे। उनके बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सही कहा आपने विद्या जी, यही मैं बोलना चाह रही हूँ कि भावना सही थी उनकी, लेकिन शब्द गलत थे। तो शब्दों के लिए शब्दों का सोच समझ के चयन करना चाहिए। संतों को भी, कथावाचकों को भी, हर किसी को सोच समझ के शब्द बोलने चाहिए। बस इतनी सी बात है कि गलत शब्द यूज करें, लेकिन भावना सही है। प्रियंका जी, भावना तो देखिए ना। विद्या जी, अगर हम ये कह दें कि 96% जो संत हैं वो फर्जी हैं, वो सही संत नहीं है, सिर्फ 4% है, तो इस पर भी विरोध हो जाएगा। उन्होंने महिलाओं के बारे में जो कह दिया, प्रियंका जी, गलत बात है। सही बात है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? संत सही संत नहीं है, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। 90% हो सकता है गलत हो, लेकिन जो 5% सही है, जिनका हम सारा यूथ भी उनको मानता है, प्रेमानंद जी को, तो उनकी तो रिस्पेक्ट करनी चाहिए ना। उनकी बात अगर वो कह रहे हैं तो मुझे लगता है सुननी चाहिए, समझनी चाहिए। शब्द गलत है, भावना गलत नहीं है, इस चीज को समझना चाहिए। आप सही कह रही हैं। समझाने का तरीका सही होना चाहिए, आपका कोई विरोध नहीं होगा। लेकिन अगर आप गलत बात बोलेंगे तो विरोध तो होगा। देखिए, आप संत हैं, चाहे मैं कहती हूँ मुख्यमंत्री जी, मैं एक बात कहता हूँ, ये कह रहे हैं कि संतों की बात माननी चाहिए, ठीक तो है, उनको एडवाइस आप दोनों लोग मत झगड़िए, गलत है या शब्द गलत है? क्योंकि संत प्रेम, मोहब्बत, प्यार करना सिखाते हैं, झगड़ा करना नहीं सिखाते हैं। और उनकी मंशा बिल्कुल झगड़ा करने और करवाने की नहीं है, इसलिए आप लोग भी मत झगड़िए। लेकिन प्रियंका गुप्ता जी, भाई सच कहने से लोग बुरा तो मानते हैं, और सच कहने वाले बहुत हिम्मत करके सच कहते हैं। जब पुलिस की गाड़ी आती है और सायरन बजता है तो सबसे पहले वो आदमी भागता है जिसको लगता है कि पुलिस मेरे पास आ सकती है, कुछ गलत किया होगा, जो चोर है। और सच बोलने पर वो लोग सबसे ज्यादा चिल्लाते हैं जिनको लगता है कि हमारी तो नब्ज पकड़ ली। नहीं, मैं बिल्कुल सच बोलूंगी। मैं बिल्कुल जी, मैं खुद सनातन धर्म के साथ हूँ। मैं खुद बहुत ज्यादा कृष्णा को मानती हूँ, हर महीने वृंदावन जाती हूँ और सभी संतों से मिलती हूँ, तो मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ। बट उन्होंने जो बातें कही हैं वो उनका कहने का तरीका गलत था। अगर उसी चीज को आज के जमाने के हिसाब से, हमारे हिसाब से, हमारे युद्ध के हिसाब से समझा के बोला जाता, जो उन्होंने लैंग्वेज यूज करी है वैश्या और नाली का कीड़ा, तो वो मेरे हिसाब से गलत है। क्योंकि जो मैं झारखंड से आती हूँ, पीछे मेरा पूरा गांव झारखंड है, मेरी पूरी फैमिली झारखंड में रहती है, तो कईयों का फोन आया वहां से कि दी मेरे को तो घर से निकलना बंद कर देंगे क्योंकि ऐसे ऐसे बयान आ रहे हैं, तो लड़कियों का घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो बस मैं इतना ही रिक्वेस्ट करती हूँ इन संतों से, और योगीनाथ जी ने जो अभी कहा था, मैं उनकी फैन हूँ बहुत बड़ी, तो बस मैं ये चाहती हूँ कि बॉलीवुड में जो सारी चीजें ये जो उठ के आ रही है ना, ये सारा लिविंग रिलेशनशिप, ये आपके 4 बॉयफ्रेंड्स, आज ब्रेकअप, विलन जो है उसको हीरो दिखा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से तो इस बॉलीवुड के ऊपर ये चर्चा होनी चाहिए, उनका विरोध करना चाहिए, ऐसे सीन्स को कट करने चाहिए। इन साधुओं से बहुत हाथ जोड़कर विनती है कि बॉलीवुड का विरोध करें, ना कि लड़कियों के ऊपर और आज के जो लड़कों के ऊपर। क्योंकि देखो, बचपन से जो हम देखते हैं वही हम सीखते हैं, जो हमारे आसपास का माहौल होता है। अगर एक मुस्लिम का बच्चा हिंदू में आता है तो हिंदू वाले रीति रिवाज सीखता है, और हिंदू का बच्चा अगर मुस्लिम में जाता है तो वहां की चीजें सीखता है। एक चीज एक्सेप्ट कर रहे हैं प्रियंका गुप्ता, ये ध्यान रहना चाहिए जो हमारे, जब आप ये कह रही हैं फैलाया जा रहा कि है, हमारे बच्चे वही सीखते हैं जो वो महसूस करते हैं, देखते हैं अपने इर्द गिर्द, अपने मोहल्ले में, अपने शहर में, अपने वातावरण में, तो आप एक्सेप्ट कर रही हैं कि भाई प्रेमानंद महाराज जी जो कह रहे हैं वो सही है। इसका मतलब आप ये जानती हैं कि 4 रिश्ते में हैं लोग। आप ये जानती हैं कि चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, शादी से पहले और शादी के बाद वो क्या कर रहे हैं जी। लेकिन क्योंकि उनके शब्द ठीक नहीं थे तो आपने विरोध शुरू कर दिया। तो इस चीज के खिलाफ हूँ। अगर किसी के साथ जी विरोध इस चीज का है कि उनका बोलने का तरीका गलत है। आज के युद्ध को आप उस हिसाब से समझाइएगा, उस लैंग्वेज में नहीं समझा सकते, क्योंकि आप साधु संत हैं, आपकी लैंग्वेज एकदम मर्यादित होनी चाहिए, जिससे बोलने का तरीका छोड़िए, किसी को भी आपत्ति बोल सही नहीं है गलत नहीं बताइए। का जीना हराम ना हो। तरीका ये आपका हो सकता है, आपका बोलने का तरीका आपका है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि क्या उनकी बात गलत है, क्या उनका मैसेज गलत है?
नहीं, उनका बोलने का तरीका गलत है, मकसद गलत नहीं है, बोलने का तरीका गलत है। मैं खुद लिविंग के खिलाफ हूं, लेकिन अगर एक इंसान के साथ आप रिश्ते में हो और अगर वो रिश्ता नहीं निभ रहा, वो शराब पी रहा, आपको मारता पीटता है, तो क्या उसके साथ जिंदगी कैसे कट सकती है? तो आपको दूसरे लड़के के साथ जीवन काटना ही पड़ेगा। या कोई लड़का लेकिन आज योगी आदित्यनाथ जी की एंट्री हो गई इस पूरे मामले में। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भाई जो लोग खुद विवादित हैं वो संतों को या जो कथावाचक हैं उनको विवादित करने की कोशिश कर रहे हैं। स्वाति तिवारी, आपको भी ऐसा लगता है? जी, सबसे पहले तो आपके तमाम दर्शकों को मेरा नमस्कार। और मुझे योगी आदित्यनाथ जी के अगर पर्टिकुलर बयान की बात की जाए तो मुझे उससे बहुत हद तक सहमति दिखती है, क्योंकि अभी जितने भी कथावाचकों और संतों ने जो भी बात कही है, सबसे पहले तो हम इसे क्यों स्त्री बनाम पुरुष बना रहे हैं ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि उन्होंने अगर गर्लफ्रेंड की बात की है तो बॉयफ्रेंड की भी बात की है, अगर लड़कियों को बोला है कि अच्छी बहू नहीं बन सकती है तो उन्होंने पुरुषों को भी कहा है कि अगर ऐसा व्यभिचार रहेगा तो वो अच्छे पति नहीं बन पाएंगे। तो तब और एक और बहुत स्पष्टता के साथ बात रखूंगी कि भाषा की मर्यादा, इसकी जरूरत तक है। आप भाषा पे आपत्ति कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, जिस तरह के केसेस आ रहे हैं, मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ, अभी पिछले मंथ का एक केस बताती हूँ। एक बच्ची 10 दिन पहले किसी से मिलती है, वो नाबालिग होती है और उसके साथ उसे लगता है कि ये प्रेम हो गया और ये मेरा बॉयफ्रेंड है। जहानाबाद का ये केस है लास्ट मंथ का, उसमें वो फिजिकल होती है और रिलेशन बनाने में वो एक्सेस ब्रीडिंग से मर जाती है। वो मर गई और फिर उसके पेरेंट्स केस करते हैं और तब रेप का केस होता है। आप लोग ऐसी बातें करके देश में जो स्त्री है उनको अगर जो समाज के अंदर हो रहे हैं, लेकिन उन पर कोई बात नहीं करता। सबसे पहले तो प्रियंका जी, किसी कथावाचक ने लड़कियों के करियर पे, लड़कियों को बाहर अब आप उससे लड़कियों को आगे अगर महिला के बात नहीं कही है, बन जाती है और उसकी पिटाई होती है और उसके घर वाले ससुराल वाले उसको प्रताड़ित करते हैं और वो तलाक लेना चाहे, यही समाज आकर के उस पर जब उंगलियां उठाता है तब आप लोग बात नहीं करते। लेकिन हाँ, जब अपने पास का केस आता है, नीला ड्रम आता है, तो आप ही लोग कहते हैं अगर तलाक हो भी जाता है तो लड़के की उम्र बच्ची नहीं होती है। पूरा समाज, पूरा कानून, पूरा परिवार कि ऐसे रिश्तों से परिवार कोई समाज नहीं चाहते कि पति अगर शराब पी के आपको कूट रहा है तो आप उसके बाद तो बनाइए, अगर विच्छेद बनाइए, लेकिन अगर कोई दूसरा रिश्ता बना रहा है तो आप उंगली दिखाएंगे। स्वाति, आपकी आवाज, आपका ऑडियो क्लियर नहीं आ रहा है। मुझे लग रहा है कुछ टेक्निकल फॉल्ट है, उसको दुरुस्त करवाते हैं, उसके बाद मैं वापस आपके पास लौट कर आऊंगा। योगी जी, आज योगी आदित्यनाथ का जो बयान आया सामने, उसमें हमने सुना कि देखा कि वो कह रहे हैं कि भाई जो विवादित लोग हैं वही विवादित करने की कोशिश कर रहे हैं साधु संतों को। आपको लग रहा है कि सनातन या सनातन धर्म को पालन करने वाले या सनातन की राह पर लोगों को आगे ले जाने की कोशिश करने वाले लोग बहुत आसान टारगेट हैं, इसलिए चाहे सनातनी ही हो या दूसरे धर्म के लोग हो, जब भी कोई ऐसी बातें होती हैं तो तुरंत एक फौज तैयार हो जाती है जो ट्रोल करने लगती है। स्वाति का ऑडियो ठीक कीजिए, स्वाति का ऑडियो ठीक कीजिए। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपने किया, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपने किया। आज सनातन को सनातन के लोगों से ही ज्यादा खतरा है। आज इस विषय पर हमारा विरोध करने के लिए कौन बैठे हैं? ये हिंदू भाई बैठे, हिंदू बहनें बैठी हैं। ये सनातन को मानने वाले लोग ही तो हमारा विरोध कर रहे हैं। कोई क्रिश्चियन कम्युनिटी हमारा विरोध नहीं कर रही, कोई मुसलमान हमारा ना विरोध कर रहा है। कौन विरोध कर रहा है? हमारे सनातन को मानने वाले विरोध कर रहे हैं। और मैं एक बड़ी महत्वपूर्ण बात आपके चैनल पर बोलता हूं, ये यहां पर बैठकर जो समाज सुधारक की जो एक नई परिभाषा गढ़ी जा रही है कि एक बात मैं बताता हूं, अगर हमारे परिवार में से कोई लड़की ये बोलती है कि भाई पापा या माताजी मैं 6 महीने के लिए अपने बॉयफ्रेंड के साथ अलग से एक रूम में रहना चाहती हूं, तो इसमें से किसी के पिता और माता स्वीकार नहीं करेंगे। और एक कहावत हमारे यहां पर बोली जाती है कि बेटा बनकर सब खा लेते हैं, बाप बनकर खाकर दिखाना तो पता लगेगा। और मैं अपनी बहनों से विनती करूंगा, संतों के ऊपर प्रश्न चिन्ह तो खड़ा कर रहे हो, लेकिन बॉलीवुड के अंदर जो गाने बनते हैं और जो बड़े बड़े कॉमेडी शो बनते हैं, उन कॉमेडी शो में जो भाषा का प्रयोग किया जाता है, उन गीतों के अंदर कि मुन्नी बदनाम हुई, डार्लिंग तेरे लिए, सरकाई लोग खटिया जाडा लगे, ऐसे ऐसे गानों पर प्रवचन आप लोग देते ना, समाज को सुधारते ना, क्या आपके बच्चे बिगड़ेंगे नहीं क्या? लेकिन हम अगर बोलेंगे तो हम बॉलीवुड के विरोध में हो जाएंगे, हम इनके विरोध में हो जाएंगे।
किस और तरह प्रियंका से राणा जी, जो आप बैठकर यहाँ पर भाषण दे रही है ना, ये जो आप प्रवचन दे रही है, वास्तविकता में क्या आप स्वीकार करेंगे कि आपकी लड़की लिव इन रिलेशनशिप में रहे? गाने वाले और इसमें नाचने वाले भी संसद में बैठे हैं। अभी रितंबरा जी कह रही थी नहीं प्रियंका जी, आप जो यहाँ पर बैठकर भाषण दे रही हैं, मैं केवल एक प्रश्न आपसे पूछ रहा हूँ, आप सबके बीच में इंटरप्ट करती हैं, आप सबके बीच में इंटरप्ट करती हैं। सुनो, क्या आप अपनी लड़की को लिव इन रिलेशनशिप में जाने की अनुमति देंगी नहीं देंगी? बताइए चैनल पर, नेशनल चैनल पर बताइए, क्या आप अपनी लड़की को लिव इन रिलेशनशिप की परमिशन देंगी नहीं देंगी? बताइए नेशनल चैनल पर। इस्तेमाल कर रहे हैं, कम से कम उन शब्दों का तो जवाब विरोध कीजिए, कम से कम उन मेरी बातों का तो बहन, विरोध कीजिए। आप अपनी लड़की को लिव इन रिलेशनशिप में जाने की अनुमति देंगी नहीं देंगी, ये बताइए। अब आप पे जवाब नहीं है, अब आप पे जवाब नहीं है। देश की महिलाओं को यहाँ बैठकर एक्सपोज हो जाती हो, यहाँ बैठकर झांसी की रानी बन जाती हो, लेकिन मूल समस्या पर आप बोलती नहीं हो, मूल समस्या पर आप बोलती नहीं हो। आज साधु संत समाज का मार्गदर्शन कर रहे हैं तो तुम लोगों को फांसी लग जाती है, आप लोगों को फांसी लग जाती है। के ऊपर गलत टिप्पणी करेंगे तो क्या मैं उसका विरोध ना अरे करूं? मैं कुछ क्या पूछ मैं रहा उस पर चुप्पी लगा लूं? हूँ, मैं कुछ पूछ रहा हूँ अपने आपसे, धर्म को भी तो आपकी देखूंगी ना, लड़की मैं अपने अगर धर्म लिव में इन भी रिलेशनशिप में इस जाने देश की में बात भी कहेगी तो कौन आज्ञा गलत दोगी बोल नहीं दोगी? रहे हैं? या सिर्फ दूसरों के धर्म पे हम लोग टिप्पणी करेंगे? जवाब दोगी? अरे मेरी बहन, मैं कुछ पूछ रहा हूँ, उसका जवाब दो। गुरु जी पूछिए, सवाल पूछिए आप। आपकी लड़की लिव इन रिलेशनशिप में जाएगी और कहेगी कि मैं किसी लड़के के साथ 6 महीने रहना चाहती हूँ, अनुमति दोगी? मेरी, अगर आपने मेरे से पर्सनल सवाल पूछा है तो मैं आपको पर्सनल बता देती हूँ कि अगर मेरी लड़की चाहती है वो लिव इन में रहना या शादी करना, ये मेरे संस्कार हैं, वो मेरे संस्कारों को आगे बढ़ाएगी या अपनी मर्जी से, अपनी चीजें, अपने दिमाग से, अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से संस्कार याद आ गए, तो उसको अब आपके संस्कार आ गए, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको आजादी देता है अपने आपके संस्कार आ गए, आपके संस्कार लिव इन रिलेशनशिप की अनुमति देता है या नहीं देता, ये बोलिए। पूरा भारत आपको देख रहा है, टीवी पर बैठकर तो भाषण दे देती हो, अपने व्यक्तिगत जीवन में कोई घटना घट जाए तो कुछ बोलेंगे नहीं आप लोग। इस देश के अंदर संविधान है, या तो संविधान बदल दीजिए सर, संविधान बदल दीजिए आप लोग ये कहिए कि महिलाओं को ठीक है, ओके रुक जाइए, चलना पड़ेगा। ठीक, अब पर्सनल मत होइए, खूंटे पे बांध दोगे, उसी खूंटे पे बंधे उमेशपुरी, उमेशपुरी जी, एक सेकंड, पर्सनल मत हुइए सर। ठीक बात यह है कि देश संविधान से ही चलता रहा है और चलता रहेगा, लेकिन संविधान से इतर कुछ नैतिकता होती है प्रियंका राणा जी, जो हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, सिखाते हैं। हमारे स्कूल में भी नैतिकता का सिलेबस होता है, पढ़ाई होती है, और वो नैतिकता ही हमारे सुन तो लीजिए प्रियंका राणा जी, सुनिए मेरी बात, सुनिए प्रियंका राणा जी, मेरी बात सुनिए। आप चाहे कितना ही बोल लीजिए, अविरोध कर लीजिए, ये आपका राइट है, मैं आपको नहीं रोकूंगा, लेकिन जब हम कंपेयर करते हैं हिंदुस्तान को दुनिया के बाकी मुल्कों से, तो हम अपने आप को इसलिए अलग पाते हैं क्योंकि हमारा परिवार, हमारे बच्चे, हमारे माता पिता और हम उस नैतिकता से निकल कर आए हैं जिसमें मां बाप का आदर करना, अपने परिवार को का सम्मान करना, अपने छोटों का सम्मान करना और सबको साथ लेकर चलना होता है। और वो नैतिकता अगर भूल गए हैं और साधु संत या कथावाचक उस नैतिकता की याद दिला रहे हैं, तो बुरा मानने की जगह, उनके शब्दों पर जाने की जगह, क्या आज हम लोगों को यह नहीं सोचना चाहिए कि उन्होंने जो कहा है उसकी मंशा क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलिए, अब आप ये डिसाइड करेंगे कि साहब कौन बताएगा कि विवेक जी, मैंने कह दिया, देश पहले भी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चल रहा था, आज भी चल रहा है और कल भी चलेगा। विवेक जी सुनिए 10 सेकंड मुझे बोलने दीजिए जरा। सबसे पहले तो समाज के अंदर ये कोशिश करो कि महिलाएं, लड़कियां, स्टूडेंट्स ये जो जा रही हैं काम पे पढ़ने, इनकी सुरक्षा हो। दिल्ली को रेप कैपिटल कहा जाता है। सर ये तो सवाल आप सरकार से कहेंगे ना विवेक जी, गलत मंच पर, गलत जगह बैठकर आप गलत टॉपिक पर बहस करना चाहते हैं, इसका मतलब यह है विवेक जी आप डिरेल करने की कोशिश कर रहे हैं। आज इस मुद्दे पर बहस नहीं कर रहे हैं, आपको पता है मैं जिस मुद्दे पर बहस करता हूं उस मुद्दे पर खुलकर सुनता हूं और खुलकर सुनाता भी हूं, लेकिन आज मुद्दा कानून व्यवस्था से नहीं, आज मुद्दा कानून व्यवस्था का नहीं है। आज मुद्दा यह है कि संत कथावाचक जो कह रहे हैं उस पर आप लोग विरोध करने के लिए खड़े हो गए। अगर वो नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे तो उनके शब्दों पर आप लोग जा रहे हैं। आप लोग को यह नहीं लग रहा है कि उनकी मंशा क्या है? आपको तकलीफ है, आर वी हिंदू राष्ट्र, क्या ये देश
मौलानाओं से या कथावाचकों से, हिंदू या धर्मगुरुओं से चलेगा। फतवा तो नहीं जारी कर रहे हैं ना एक रोल है, भाई। प्रेमानंद जी ने फतवा तो जारी नहीं किया है, और सुनिए सुनिए, फतवा नहीं जारी किया कि उनकी बात को मानना पड़ेगा एक समाज को या एक तबके को। एक मिनट, ज्योतिष मठ के शंकराचार्य का स्टेटमेंट था, एक व्यक्ति 2 पदवियों पर नहीं बैठ सकता, या वो मुख्यमंत्री हो सकता है और या वो संत और साधु। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? इसके लिए आप अलग से लड़ लीजिए, इसके लिए आप अलग से लड़ लीजिए, मैं बिल्कुल आपको नहीं रोकूंगा विवेक जी, इसके लिए आप अलग से लड़ लीजिए। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि साधु संत जो कह रहे हैं उसमें एक बात पर सभी लोग तैयार हैं कि उन्होंने जो कहा वो सही है। आसाराम और योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं भाई जो लोग विवादों में रहते हैं वो दूसरों को भी विवादित कर रहे हैं। किसको फॉलो करें, किसको ना फॉलो करें? विवेक जी से मैं एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। विवेक जी, फ्रीडम ऑफ स्पीच जैसे आपको है, मुझे है, सबको है, तो संतों को भी तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है कि वो भी कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, बार बार ये शब्द है कि कुछ शब्द गलत कहे, भावना गलत नहीं थी, और आज तक तो उन्होंने इतने अच्छे शब्द कहे, उसको क्यों भूल जाते हैं? जो आज तक प्रेम की परिभाषा, आप ये तो मानेंगे ना विवेक जी? एक बात बताइए, फ्रीडम ऑफ स्पीच आपको भी है, आपका भी हक है, आपका भी राइट है, मेरा भी है, तो वैसे ही प्रेमानंद जी का या कोई भी संत गुरु है उनका भी तो ये राइट है कि वो कुछ बोले, और अगर उन्होंने कुछ गलत शब्द चयन करे तो हम ये कह सकते हैं भावना सही है, लेकिन शब्द गलत है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते समस्या क्या है? पूरा गलत है। आप सुनिए सुनिए सुनिए, मैं 10 सेकंड लूंगा। मैं व्यक्तिगत प्रेमानंद जी महाराज को की बहुत इज्जत करता हूं, मेरा भतीजा उनको गुरु समान भी मानता है। मैंने उनके बहुत सारे प्रवचन एक आध मैंने अपने भतीजे के कहने पे सुने भी हैं, सुनिए मेरी बात को। लेकिन फिर भी कॉन्स्टिट्यूशनली मैं ये कहूंगा कि प्रजातंत्र को अगर बचाना है तो किसी भी धर्मगुरु को इंक्लूडिंग प्रेमानंद जी महाराज को राइट नहीं है कि आप वोकल होकर के ऐसे सामाजिक विषयों पे बोले जिसको नैतिकता से विवेक जी हर बात में आप लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में आ जाता है। नेहा जी एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड नेहा जी, एक सेकंड। नैतिकता का पाठ अगर कोई पढ़ा रहा है तो कॉन्स्टिट्यूशन कैसे खतरे में आ जाता है बताइए? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बताइए ना, नैतिकता का पाठ पढ़ाने से संविधान खतरे में कैसे आ जाता? आप लोगों का संविधान हर वक्त खतरे में रहता है। कॉन्स्टिट्यूशन नैतिकता पढ़ाता है, कॉन्स्टिट्यूशन नैतिकता का पाठ पढ़ाने से अगर कोई कह रहा है कि अपने माँ बाप की इज्जत करो तो आपका संविधान खतरे में कैसे आ जा रहा है? कोई कह रहा है कि अपने चरित्र को बचा के रखो तो आपका संविधान खतरे में कैसे आ जाता है? कोई कह रहा है कि अपने भाई बहन का ख्याल रखो तो आपकी नैतिकता की वजह से आपका संविधान कैसे खतरे में आ जाता है? बताइए खतरे में आ जाता है, कैसे आ जाता है? बोल देता हूं मैं, 10 सेकंड में बता देता हूं। बता दीजिए। नैतिकता की परिभाषा मेरे संविधान ने दी है, संविधान ने राइट्स और ड्यूटीज डिफाइन करी है, संविधान ने किस उम्र में शादी होगी डिफाइन किया है, संविधान ने कितनी शादियां करोगे डिफाइन किया है। ठीक है, नैतिकता हैज बीन डिफाइंड बाय माय कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, और आप कॉन्स्टिट्यूशन को अलग करके चाहे इस्लामिक धर्मगुरु हो या हिंदू, आप नहीं कर सकते। संविधान में ये लिखा हुआ है कि आप अपने माँ बाप के पैर छुएं? छूते हैं कि नहीं छूते हैं? छूते हैं कि नहीं छूते हैं बताइए मुझे भाई। अपने से बड़े लोगों का सम्मान करें, उनका पैर छुएं, ये हमारा संस्कार है, ये हमारी नैतिकता है। तो इससे क्या आपका संविधान खतरे में आ जाता है विवेक जी? फोर्स कौन कर रहा है? फोर्स कौन सा बंदूक लेकर बैठे हैं प्रेमानंद जी? प्रेमानंद जी कौन सा बंदूक लेकर बैठे हैं? या अनुराधाचार्य कौन सा बंदूक लेकर बैठे हैं? साध्वी रिधम्बरा कौन सा बंदूक लेकर बैठे हैं कि मेरी बात मानो नहीं तो गोली मार दूंगा? भाई आपके इतने सारे फॉलोअर्स हैं, कैसी बात कर रहे हैं? बोलते हैं उसका असर होता है, लोग धर्म के नाम पे भगवान से डरते हैं। भाई इसीलिए तो बोल रहे हैं वो कि असर होगा, इसीलिए तो बोल रहे हैं कि जो कुछ लोग अपने चरित्र से अलग हटकर चरित्र का जिनका पतन हो गया है वो चरित्रवान हो जाए वापस। कौन डिफाइन करता है चरित्र क्या है? आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि कौन चरित्रवान है कौन चरित्रवान नहीं है? आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं कौन चरित्रवान है कि कौन चरित्रवान नहीं है? चरित्रवान की परिभाषा व्यक्तिगत है, इट इज फॉर यू टू। आप थर्मामीटर से चेक करते हैं क्या कौन चरित्रवान है कौन चरित्रवान नहीं है? हाँ, ये तो व्यक्तिगत। उन्होंने एक जनरल बात कही है, उन्होंने एक जनरल बात कही है, मेरे कॉन्स्टिट्यूशन मैं कह रहा हूं उन्होंने एक जनरल बात कही है। हाँ, उन्होंने जनरल बात कही है, ठीक है कहें, लेकिन अगर आप अपनी बात से बाकियों के ऊपर लांछन लगा के उंगली उठाएंगे तो ये गलत है विवेक जी, ये गलत है। ठीक है, क्या होता है ये आपकी राय हो सकती है, लेकिन उनकी राय है कि जो लोग अपने चरित्र का पतन कर रहे हैं या कर चुके हैं वो चरित्रवान हो जाएं। मुझे नहीं पता चरित्र क्या होता है और क्या पतन होता है और इसकी परिभाषा क्या है। ये कृपा करके एक नया कॉन्स्टिट्यूशन एक दिन प्रेमानंद जी का क्लास ले लीजिए, तो एक दिन प्रेमानंद जी का क्लास ले लीजिए। स्वाति तिवारी जी, योगी आदित्यनाथ को कूदना पड़ गया और उनको बताना पड़ गया कि भाई सुनो ऐसा है, इतना हो हल्ला मत मचाओ। लेकिन दूसरी तरफ
कांग्रेस की अलका लांबा हैं, वो कह रही हैं कि अगर मिल जाए ये कथावाचक और साधु संत तो मैं उनके मुंह पर कालिक पोत दूं। बिल्कुल, अलका लांबा जी मौलाना रशीदी के चेहरे पे कालिक नहीं पोतेंगी, जिन्होंने नारी का अपमान किया, सबके सामने किया और बहुत बुरे तरीके से किया। जब डिंपल यादव का अपमान मौलाना रशीदी करेंगे तो कालिक नहीं पोती जाएगी, क्योंकि यहाँ पे स्त्रियों का आचरण, कैरेक्टर, उनकी सुरक्षा भी बहुत सारी चीजों को देख करके और तब डिसाइड की जाएगी नेताओं के द्वारा। ये हुई अलका लांबा जी की बात। दूसरी बात आते हैं योगी आदित्यनाथ जी की बात पे। योगी आदित्यनाथ जी ने बिल्कुल सही कहा है, और सही आचरण और व्यक्तिगत चरित्र, ये सब कुछ परिवार समाज बनाता है, समाज राष्ट्र बनाता है। तो अगर कहीं कोई चीज गलत हो रही है जिसका प्रभाव हम बढ़ते देखिए, अगर ये लोग रील पे बात कर रहे हैं, अश्लीलता पे बात कर रहे हैं, अगर अश्लीलता जैसी विवेक जी कोई चीज नहीं है तो बीएनएस की धारा 294 296 क्या है? आप संविधान की बात कर रहे हैं, ICS 67 क्या कहता है? ये लोग क्या करते हैं? अगर रितंबरा दी ने कहा कि अश्लील वीडियोस बना करके, अश्लील रील्स बना करके समाज में गलत संदेश जा रहा है, तो ये असंवैधानिक बात भी कैसे हो गई, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। आप अभी कह रहे हो कि संविधान निर्धारित किया है कि 18 साल में शादी होगी, बिल्कुल सही बात। इससे पहले कोई कहता है या करता है तो वो गलत है, असंवैधानिक है। लेकिन मेरी बात ये है कि आप 18 साल में विवाह को तो बोलते हैं, ठीक है, लेकिन उससे पहले 15, 16, 17, 18 साल की लड़कियां अगर लिव इन रिलेशनशिप में जाना चाहती है, सेक्सुअल रिलेशनशिप में जाना चाहती है, सामाजिक रूढ़िवादिता को थोपना क्यों चाहती है? पॉक्सो के हिसाब से 18 साल से पहले नहीं किया जा सकता है। ठीक, एक सेकंड, लेकिन चॉइस पर कोई सवाल नहीं उठा रहा है। चॉइस पर क्या, एक सेकंड रुक जाइए, अब स्वाति रुकिए। आप इंटरकास्ट मैरिज को भी रोक दीजिए, फिर आप बोलिए साहब अंतर जातीय विवाह भी नहीं होना चाहिए, अंतर धार्मिक विवाह भी नहीं होना चाहिए। हम निर्णय लेंगे क्योंकि हमारी संस्कृति के खिलाफ है साहब। उस पर तो किसी ने टिप्पणी नहीं की, उस पर किसी ने टिप्पणी नहीं की है। नेहा जी आप बोलना चाह रही हैं? नेहा विवेक जी आप रुकिए थोड़ा सा, विवेक जी रुक जाइए। नेहा कहीं शादी या किसी के साथ रिलेशनशिप में रह सकती है, लेकिन यहाँ सवाल सिर्फ इतना ही है विवेक जी कि समाज को सुधारने का दायित्व भी तो कुछ लोगों के कंधों पर होता है, और अगर वो बोल रहे हैं तो उसको सुन लेना चाहिए। मानना नहीं मानना ये हर किसी का व्यक्तिगत वो है, अपना कि मानना है तो मानिए, नहीं मानना तो नहीं मानिए। लेकिन यहाँ मैं विद्या जी एक चीज और कहूंगी कि कथावाचकों में जो प्रेमानंद जी हैं वो बहुत अच्छे हैं, साध्वी रितंबरा ने भी कोई गलत बात नहीं बोली, लेकिन कहीं ना कहीं अनिरुद्धाचार्य से मैं डिसअपॉइंट हूं। वो हमेशा फीमेल्स को ही टारगेट करते हैं, कभी बोलते हैं मेकअप इतना क्यों करती हैं तभी लोग छेड़ते हैं, कभी कहते हैं कि सीता सुंदर थी इसलिए रावण हर के लेके गया। तो कहीं ना कहीं उनकी भाषा जो है वो मर्यादित होनी चाहिए, ये उनको सीखना पड़ेगा और दिल से माफी मांगनी पड़ेगी। योगी जी आपको भी ऐसा लग रहा है? हमारे आईना है, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, सभी संतों आप नेहा शालिनी की बातों से सहमत हैं? उमेश पुरी जी पे होनी चाहिए कि वो हर शब्द, ठीक है, वक्त नहीं है, एक एक करके जल्दी 20 सेकंड। सदैव भारत का नेतृत्व किया है। दीदी माँ रितंबरा का व्यक्तित्व एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व है, कोई हल्की बात हमें नहीं करनी चाहिए। प्रेमानंद महाराज को मानने वाले मुझको लगता है 95% युवा हैं, युवा युवती हैं, और ये स्टेटमेंट के बाद उनकी फॉलोइंग में कोई कमी नहीं है, वो बढ़ रहे हैं। मुझको लगता है कि विरोध नहीं करना चाहिए, ज्ञान के आधार पर बात करनी चाहिए, समझ के आधार पर बात करनी चाहिए। ऐसे बे करने से कुछ नहीं होता। ठीक है, ओके। प्रियंका गुप्ता 20 सेकेंड। जी मेरा बस यही कहना है कि जैसे कि प्रेमानंद जी के पास में मैं होके आई हूँ और वो बहुत ही अच्छी बातें करते हैं जिनकी वजह से काफी युवाओं में फर्क पड़ा है। जैसे कि उन्होंने शराब के लिए बोला था, तो काफी लोग हैं जो जिम वाले इंजेक्शंस लगाते थे जिससे अपनी बॉडी बनाते थे, तो काफी सुधार उनकी बातों से, उनके प्रवचन से, अनुराधाचार्य जी की कथा से समाज में आई है। बट जो उनकी जो लैंग्वेज थी, बस मैं वहां पे विरोध करती हूँ उस चीज का। बहुत बहुत शुक्रिया उनको मर्यादा। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। नैतिकता का पाठ पढ़ाना साधु संत धर्मगुरु कथावाचक का काम है। आप उसको कैसे देखते हैं, कैसे लेते हैं, उनकी बातों को मानते हैं या नहीं मानते हैं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, कोई उन्होंने फतवा जारी नहीं किया है। आप विरोध भी कर सकते हैं, उनको लाइक भी कर सकते हैं, लेकिन आपको खुद पता होगा
कि आप जहां रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, वहां क्या चल रहा है। साधु संत सच में आईना दिखा रहे हैं या फिर वो सिर्फ अपने आप को सोशल मीडिया या मेन स्ट्रीम मीडिया में लाने के लिए, सुर्खियां बटोरने के लिए बयान दे रहे हैं।